हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में हम लोग जानने वाले हैं ढोला, मारू, रा, दोहा, इसके बारे में। ठीक है, तो लौकिक साहित्य जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे जो है चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, पीजीटी का एग्जाम हो, नेट का एग्जाम हो, कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन रहते ही हैं। जैसे कि पूछ दिया जाएगा कि इसके लेखक कौन है, इसमें किस रस की प्रधानता है, कुछ भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहता ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लौकिक साहित्य पढ़ने से पहले अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लौकिक साहित्य कहते किसे हैं। तो आपको बता दूं कि आदिकाल में रचित ऐसी रचनाएं जो कि पूर्वोक्त यानी प्रमुख प्रवृत्तियां जैसे कि रासो, रास, सिद्ध, नाथ, ये सब क्या है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां मानी जाती है इसे। ठीक है, ये प्रवृत्तियां हैं आदिकालीन साहित्य की। तो इसके अतिरिक्त स्वच्छंद रूप से लौकिक विषयों को आधार बनाकर जो रचनाएं रची गई उसे ही आदिकालीन लौकिक साहित्य कहते हैं, या कहें कि आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य उसे कहा गया। तो समझ गए लौकिक साहित्य क्या है। प्रमुख प्रवृत्तियों के अलावा जो है स्वच्छंद रूप से लौकिक विषयों को जो आधार बना के जो रचनाएं रची गई उसे ही आदिकालीन लौकिक साहित्य कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं ढोला, मारू, रा, दोहा। तो इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो हैं कल्लोल कवि हैं और कुशललाभ हैं। दोनों को माना जाता है इनका कवि। किसका? ढोला, मारू, रा, दोहा का। ठीक है, और कुशललाभ का जो नाम है कहीं कहीं आपको कुशलराय भी देखने को मिलेगा। और आपको ये एक बात क्लियर कर दूं कि देखिए मुख्य रूप से इसके कवि जो है वह है कल्लोल कवि ही। ठीक है, कुशललाभ क्या है, कुशललाभ जो है बाद में कुछ पदों के रच के और इस रचना में उन्होंने क्या किया था, मिला दिया था। तो इसे भी इसका कवि मान लिया जाता है, इसके रचनाकार मान लिया जाता है। तो मुख्य रूप से जो कवि हैं वो कल्लोल कवि ही हैं। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा मिल जाए कि ढोला, मारू, रा, दोहा के लेखक कौन है, तो जैसे कि ऑप्शन में ऐसे दोनों बहुत कम ही रहेंगे नाम, दोनों में से किसी एक का ही नाम रहेगा, तो आपको वो तो पता चल जाएगा दोनों में से किसी एक का नाम रहेगा। दोनों नाम पता है तो कि आप टिक लगा सकते हैं, चाहे कल्लोल का नाम रहे या फिर कुशललाभ का नाम रहे। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर आपको दोनों ये कवि का नाम दिख गया कि ढोला, मारू, रा, दोहा के लेखक जो हैं कल्लोल कवि भी हैं, ऑप्शन में ये दिया हुआ है, कुशललाभ भी दिया हुआ है, अगर आपको दोनों नाम ऑप्शन में दिखे तो सबसे पहले जो आपको लगाना है टिक, उसमें लगाना है कल्लोल कवि में। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए ये किस सदी की रचना है। तो 11वीं शताब्दी की रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ढोला, मारू, रा, दोहा जो है कैसा काव्य है। तो यह जो है 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। आचार्य शुक्ल के अनुसार यह रचना जो है सर्वप्रथम 1473 ईस्वी में कल्लोल कवि के द्वारा ही रची गई, क्योंकि सबसे पहले जो है कल्लोल कवि के द्वारा ही रचा गया था। तो आचार्य शुक्ल ने भी यह माना कि 1473 ईस्वी में सर्वप्रथम यह रचना जो रची गई थी वह कल्लोल कवि के द्वारा ही रची गई थी। इसके रचनाकार जो हैं कल्लोल कवि ही हैं, ऐसा उन्होंने माना। किसने? आचार्य शुक्ल ने। अब देखिए बाद में क्या हुआ था, जैन कवि यानी कुशललाभ के जो है एक जैन कवि हैं, इन्होंने क्या किया, 1561 ईस्वी में कुछ पद रचकर इस रचना में जोड़ दिए। अतः इस प्रकार जो है कुशललाभ को भी इसका रचनाकार मान लिया जाता है। वही बात आ गई कि बाद में इन्होंने क्या किया था, कुशललाभ ने कुछ पदों को रच के इस रचना में मिला दिया था और इस रचना में क्या कहे कि जोड़ दिया था इन्होंने। और इस प्रकार जो है कुशललाभ को भी इस रचना का मतलब इसका जो है ढोला, मारू, रा, दोहा का रचनाकार मान लिया जाता है। इसकी भाषा शैली की अगर बात की जाए तो इसकी भाषा शैली कैसी है, तो इसकी भाषा शैली जो है वो डिंगल भाषा शैली है। संपादन, तो संपादन के बारे में अगर बात किया जाए कि इस रचनाओं के पदों का जो संपादन हुआ था कब हुआ था, तो 1934 ईस्वी में नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था। कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो है 3 विद्वानों का योगदान जो है महत्वपूर्ण रूप से देखा जाता है। तो महत्वपूर्ण रूप से जो देखा जाता है वो कौन कौन से विद्वान है, वह है श्री राम सिंह, श्री नरोत्तम स्वामी और श्री सूर्यकरण पारिक। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो संपादन हुआ था ढोला, मारू, रा, दोहा, तो इसका संपादन कब हुआ था, तो 1934 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी के द्वारा किया गया था। और इसमें जो 3 विद्वान शामिल थे तो उनका नाम क्या 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 है, तो श्री राम सिंह है, श्री नरोत्तम स्वामी है, श्री सूर्यकरण पारिक है। देखिए अब इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो प्रेम कथा का तो वर्णन किया गया है, ये तो हम सभी जान रहे थे। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवनी नामक जो है राजकुमारी का प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये आप देख लीजिए कि इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो ढोला नामक एक राजकुमार है और
मारवानी नामक जो है एक राजकुमारी है, उसी के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। और फिर देखिए मैंने यहाँ पे फिर से नोट करके लिखा है कि इस काव्य का मूल कवि जो है कल्लोल ही था। ठीक है, मूल कवि जो था वो कौन था? कल्लोल ही था। प्रमुख पात्र की अगर बात की जाए तो प्रमुख पात्र कौन है? नायक जो हैं जयपुर के कछवाहा वंश के शासक राजा का पुत्र राजकुमार ढोला है। वैसे यहाँ ऊपर भी बताया गया था कि राजकुमार ढोला और उसके राजकुमारी मालवानी के बारे में प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो प्रमुख पात्र की अगर बात की जाए तो जयपुर के या कछवाहा वंश के शासक राजा नल का पुत्र जो है राजकुमार ढोला है। राजा नल का पुत्र राजकुमार ढोला है। नायिका के बारे में अगर बात की जाए तो नायिका जो है पुगल यानी बीकानेर के राजा पिंगल की पुत्री राजकुमारी मारवनी है। ठीक है, मारवनी है। राजकुमारी का अगर नाम पूछ दिया जाएगा कि ढोला मारू दोहा में राजकुमार का क्या नाम है, तो राजकुमार का नाम ढोला है, राजकुमारी का नाम क्या है? तो मारवनी नाम है। ठीक है, इसका मूल रूप जो है दोहों में मिलता है। इस यानी इस पद की जो रचना है तो इसमें जो मूल रूप जो देखने को मिलता है, क्या मिलने को मिलता है? तो इसमें जो मूल रूप देखने को मिलता है दोहों में मिलता है इसका मूल रूप देखने में। और यह इसमें जो किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस से परिपूर्ण है यह दोहा। वैसे आप सभी को पता है कि जहाँ प्रेम की बात होती है तो वहाँ श्रृंगार रस होता ही होता है। बिना श्रृंगार रस का प्रेम की बात कही नहीं जा सकती। ठीक है, तो जहाँ प्रेम की बात होती है तो वहाँ श्रृंगार रस तो महत्वपूर्ण होता ही है। तो इस दोहे में प्रेम की बात कही गई है, प्रेम कथा का वर्णन है, तो इसलिए इस दोहे में जो है श्रृंगार रस की परिपूर्णता दिखाई देती है। देखिए इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न प्रकार से है, जो इस प्रकार से इस काव्य की जो पंक्ति है ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट पंक्ति है। और ये जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। जैसे कि ये दे दिया गया ये पंक्ति और पूछ दिया गया आपसे कि यह जो है किससे लिया गया है। ठीक है, किस काव्य से लिया गया है। देखिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ। सोरठियो दुहा भलो भली मरवन री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। सही, सोरठियो दुहा भलो भली भरवन री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति है ये बहुत ही प्रसिद्ध है पंक्ति इस काव्य की, ढोला मारू दोहा की। अब देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इत्यादि विद्वानों ने इस काव्य के भाव गंभीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। किसका प्रतीक माना है? तो परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। किसने माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन तीनों ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आदिकाल में लोक भाषा काव्य की भी प्रचुरता रही। आदिकाल में क्या है? लोक भाषा काव्य की भी प्रचुरता रही, पर इनमें जो है ढोला मारूरा दोहा जो है सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण है। ठीक है, आदिकाल में लोक भाषा काव्य की प्रचुरता तो रही ही, ठीक है, उसकी महत्ता तो रही ही, लेकिन ढोला मारूरा दोहा जो है सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण काव्य है आदिकाल में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। ये देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है और एक दो बार मैं बोलूँगी तो शायद आप लोग के दिमाग में ये बैठ भी जाए कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी माना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि किसने माना ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद तथा बिहारी के दोहों के बीच का कड़ी? तो किसने माना? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी जानकारी थोड़ी सी लौकिक साहित्य के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा इसे जान के, ढोला मारूरा दोहा के बारे में जान के। और फ्रेंड्स मैं एक बात यही बताऊंगी कि अब जो है कुछ एक दो और टॉपिक बचे हुए हैं आदिकालीन साहित्य के, इसके बाद जो है आदिकाल पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं सोच रही हूँ कि आदिकाल जो है सभी जितने भी पढ़ाए गए हैं सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो लाऊंगी। उसके बाद जो है हम लोग भक्तिकाल स्टार्ट करेंगे। अभी दो और बचा हुआ है, अमीर खुसरो बचा हुआ है और विद्यापति की पदावली बचा हुआ है। विद्यापति के बारे में हम लोग जानेंगे, अमीर खुसरो के बारे में भी जानेंगे। इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद जो है भक्तिकाल हम लोग शुरू करेंगे। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक भी करें और ज़्यादा हो सके तो शेयर भी करें और नए बने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और फ्रेंड्स आज का जो सवाल है, सवाल यह है आपको बताना है कि चारण काल
आदिकाल को चारणकाल किसने कहा? आदिकाल को चारणकाल किसने कहा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मतलब आसान सा सवाल है जिसका जवाब आप सभी जानते होंगे, अच्छे से जानते होंगे। और ये जो है ना इतना इम्पोर्टेंट है कि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी को बताना है कि आदिकाल को चारणकाल किसने कहा। ठीक है, आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। आप इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे हमेशा की तरह। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।